देखें, देखना कुछ सीखना है वर्गमूल को भी गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल सीखने के लिए हमारे लिए आसान है। अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, यदि हमको एलसीएम निकालना पता है तो हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको गुणनखंड निकालना नहीं आता और एलसीएम नहीं आता है तो हम गुणनखंड विधि से एलसीएम नहीं निकाल सकते। देखिए, जैसे हमारे पास गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल 784 का वर्गमूल निकालना, 784 784 में हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। काटने में सबसे पहले हम इकाई वाले अंक को देखते हैं। तो इकाई वाला अंक हमारे पास क्या है, 2 है। अगर इकाई वाला अंक हमारा 2 है तो इसका मतलब है कि यह संख्या कितने से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। संख्या 2 से कट जाएगी, तो काटते हैं। 2 दिया है 6, कितना बचा 1। 2 से काटे 2 दिया है 6, कितना बच गया 1 बच गया। ये 1 हासिल इसके साथ चला गया, कितना हो गया 18 हो गया। ये दिया इसके साथ हासिल, कितना हो गया 18। 2 9 18, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 4 बचा है, 2 दूनी 4। अभी भी लास्ट में 2 है, अभी भी लास्ट में 2 है। इसका मतलब कितने से कट जाएगा, 2 से, क्योंकि हमको क्या देखना है, इकाई वाला अंक देखना। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, इसके पीछे 1 बचा, 1 बचा तो क्या हो गया 19 हो गया। और जब 19 हो गया तो 2 से घटा देंगे 19 में, तो 2 9 18, 2 9 18, कितना बचा 1 बचा। 1 इसके साथ इसमें कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12। 2 2 1 2, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, छक्का 12। फिर 2 से नहीं कट, क्योंकि 6 2 से कटने वाला है। फिर 2 से काटते हैं, 2 बटे 2 9 18, 1 बचा, 2 बटे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18, 1 बचा, 2 बटे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 4 को 8, कितना बचा 1 बचा। इधर जाके 2 9 18, फिर अपने के साथ होते 7 7 होते। आपको अगर एलसीएम निकालने आता है तो आप वर्गमूल विधि से वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया को 2 2 का क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। पहले लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4, 7 चौक, कहने का वर्गमूल हो गया 28। 784 का वर्गमूल कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, गुणनखंड विधि से 3600 का वर्गमूल निकाला। 3600 का 3600 और 3600 का वर्गमूल निकालना है तो फिर अगर हमको एलसीएम आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। एलसीएम आ रहा है तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट के नंबर क्या है, 0 है। और लास्ट की इकाई के अंक यदि 0 है तो या 2 से कर सकता है या तो फिर 5 से कर सकता है। तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से काटते हैं, यानी 2 से काटते हैं। इकाई का अंक यदि 0 है तो हम इसे या तो 2 से काट सकते हैं या तो 5 से काट सकते हैं। इस तरह हम इसका मैच कर जाते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 1 2, 3 था, एक हासिल बच गया, एक हासिल बचा तो इसके साथ जाकर कितना होगा, 10 हो जाएगा, यानी 2 बटे 16। ठीक है, और 0 पर 2 0 पर जाए क्योंकि होता है बचा नहीं है। फिर लास्ट में 0 है, फिर लास्ट में 0 किसका मतलब एक नंबर प्लस कर जाएगा, 2 से जाएगा। 2 और 5 2 से जाएगा, फिर 2 काट करते हैं, 2 9 18, डबल 0 फिर करता है, क्योंकि जब नंबर पूरा कट गया तो हम 0 को आसानी से काट सकते। फिर 2 से 2 चौको 8, कितना बचा 1 बच गया। 1 0 के साथ मिलकर कितना बच जाएगा, 10। 2 बचे 10 और 1 0 होता है। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, कुछ नहीं बचा। 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा। 1 इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा, 10। 2 बचे 10। अब देखिए, अब ये 2 से कटने वाला नहीं। अब पीछे का अंक कितना है, 5। इकाई का अंक कितना है, 5, इसलिए इसको फिर से काटेंगे 5 पर। 5 चौको को 20, 5 चौको को 20, कितना बचा 2 बचा। 2 इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा, 25। 2 इसके साथ मिलेगा तो 25, फिर 5वां 25,
अब हम फिर 5 काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5, फिर 5 काट देंगे, 5 का 45। अब हम 9 है तो 9 हमको पता है 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं 3 का, तो दो का जुड़ा बना लेते हैं, दो का जुड़ा बना लेते, वर्गमूल बस लासा और वर्गमूल में बस इतना ही अंतर है गुणनखंड जिससे कि जब हम लासा निकालेंगे तो सारे नंबरों का गुणा कर लेते हैं और जब वर्गमूल निकालते हैं तो सिर्फ दो दो नंबर को एक साथ करके गुणा करते हैं। तो अब हमारे पास हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 क्या है 12, 12 बचे 7, इसका वर्गमूल कितना हो गया 7 हो गया। एकदम आसानी से, यदि आपको लासा आता है तो वर्गमूल निकालना क्या है आसान है, यदि आसान नहीं आता है तो वर्गमूल निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसका लेके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक परिमेय नंबर है, परिमेय संख्याएं वह होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 के, यानी q 0 के बराबर ना, तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे, अंश का अलग वर्गमूल निकालेंगे और हर का अलग वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे रख लेंगे। जैसे 676 का वर्गमूल निकालेंगे, 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, एक बचा 2/16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, एक इसके साथ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, कितना बचा एक बचा, ये कितना हो जाएगा 2 9 18। अब ये हमको पता है कि कितने से करेगा 13 से करेगा, क्योंकि ये 13 का क्या है वर्गमूल है, तो हम सीधे सीधे 13 से काटेंगे। ठीक है, अब हमको दोनों का जोड़ा बनाना है, तो इसका हो जाएगा अंश का हमारे पास हो जाएगा, अंश का हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 13। अब हर का निकाल लेते हैं, हर का मतलब 2100, 33 36 का हमको वर्गमूल निकालना, 33 36 का वर्गमूल निकाला, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा एक बचा, एक हाथ से जाएगा कितना हो जाएगा 11, 2 बचे 10, कितना बचा एक बचा, एक हासिल इसके साथ मिलकर क्या होगा 13, तो 2 छक्का 12, एक हासिल बचा, एक इसके साथ मिलकर 16 हो जाएगा, 2/16। अब फिर देख पा रहे हैं कि लास्ट का इकाई 2 है, इसका मतलब 2 से फिर नंबर कट जाएगा, और 2 से फिर नंबर कट जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2 से पूरे 2 नंबर को काटेंगे, क्योंकि 2 से 1 छोटा है इसलिए हम पूरे नंबर को मिलाएंगे दोनों नंबर, तो 2 सते 14, कितना बचा एक बचा, एक 14 एक बचा, एक हासिल इसके साथ जाकर कितना हो गया 16, 2/16। ठीक है, कितना बचा 8, 2 चौको फिर 2 से काट, 2 से काटेंगे तो 2 दिया है 6, एक बचा 2 गुना 18, कुछ नहीं बचा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं क्योंकि इकाई का 2 है, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 19, 2 गुना 18, कितना बचा एक बचा, जब एक बचा तो इसके साथ कितना हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट 19 है तो 2 गुना 18, कितना बचा 1, 2/16, फिर 2 से काट, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, एक बचा 2 9 18, हमारे पास कितना बच गया 49 बच गया, 49 को फिर हम काट देंगे 7 से। अब हमारे पास दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, ये इसका जोड़ा हो गया, ये इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा, यानी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये जो इस 2 से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आया कितना 13/2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 सते 28, 13/, इसका
वर्गमूल कितना आ गया 13 बटे 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें परिमित संख्याएं दी हो, परिमित संख्याएं दी हो, यदि इनका वर्गमूल निकालना हो तो हमें एक बार हर का वर्गमूल निकाल लेते हैं और एक बार अंश का, हर और अंश दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकालकर इस तरह वर्गमूल निकालते हैं, इसी तरह रख देते हैं। जो हर में होता है हर में रख देते हैं, जो अंश में होता है उसको अंश में रख देते हैं और उससे सदस्य कर देते हैं, जैसा कि आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसका लेते हैं। 4 सही 29/49। इसको सबसे पहले हम एक साधारण रूप में बदलेंगे। साधारण रूप में बदलने के लिए हम 4 का 49 का 4 में गुणा देंगे। 9 चौक को 36, 4 चौक को 16, 9 चौक को 36, 4 चौक को 16, 17, 18, 19। 9 चौक को 36, 4 चौक को 16, 3, 19। इसमें अब 29 को इसका इसके साथ हुआ कि जितना आया उसका 29 में जोड़ देंगे। 29 में जोड़ देंगे। 9 6 15 और 9 6 15, 9 2 11, 1 12, 1 और 1 225। यानी अब हम लिख सकते हैं इसके अंश में 225/49। अब ये के रूप में हो गया, परिमेय नंबर हो गया। और जब परिमेय नंबर हो गया तो हमको पता है अब हम क्या कर सकते हैं, इसके एक बार अंश का और एक बार हर का दोनों का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया यानी एलसीएम की तरह काटते हैं, एलसीएम की तरह काटकर वर्गमूल में से दो का जोड़ा बना लेते हैं। हम 225 को पहले काटते हैं, 225 लास्ट में 5 है, इकाई का 5 है, इसलिए सबसे पहले इसको 5 काटेंगे। 5 चौक को 20, कितना बचा 2 बचा, 2 इसके साथ कितना है 25, 25 फिर 5 काटेंगे, 5 9 45। अब कितने काटेंगे भाई, 9 है तो 30 से कट जाएगा, हमें पता है। हमको दो का जोड़ा, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, यानी हम लिख सकते हैं 5 गुणा 49 को काट देते हैं। 49 7 से काटेगा, हमको अच्छी तरह से पता है, 7 से काट लेते हैं। एक स्क्वायर होगा यानी हो जाएगा 3 25 15 इसका क्या है क्या ठीक है, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।